जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। विश्व युद्ध के क्रम में हमने पहले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ करवा दिया था। इस दूसरे वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1914 ईस्वी में यूरोप में एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दिन प्रतिदिन जर्मनी की नई नई हरकतें युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रही थी। वर्ष 1917 का समय जब रूस अपनी आंतरिक समस्याओं से परेशान होकर के युद्ध से अलग होने की कोशिश कर रहा था, तो उसी वक्त 1917 में ही पहली बार अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका इस युद्ध में क्या हुआ, शामिल हुआ। इससे पहले अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में किसी भी देश की तरफ से युद्ध नहीं कर रहा था। तो कहानी कुछ अमेरिका के शामिल होने की कहानी कुछ ऐसी है। जर्मनी अपनी उद्दंडता से बाहर नहीं आ रहा था, वो अपनी पनडुब्बियों से ब्रिटेन की जहाज़ों को पकड़ पकड़ के खोज के नदी में समुद्र में क्या कर रहा था, डुबा रहा था। इसी क्रम में उसने जर्मनी का एक बोट था जिसका नाम था यू बोट। जर्मनी का बोट का क्या नाम था, यू बोट। तो यू बोट से जर्मनी ने ब्रिटेन का एक जहाज था, ब्रिटेन का जहाज लुसितानिया को क्या कर दिया, लुसितानिया को डुबा दिया। इस लुसितानिया जहाज में 1153 लोग मरे थे, जिसमें से 128 लोग सिर्फ क्या थे, अमेरिकी नागरिक थे। 128 लोग क्या थे, अमेरिकी नागरिक थे। अब इस बात से अमेरिका को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं युद्ध में हूँ नहीं और मेरे ही नागरिकों को क्या किया, इसने डुबो दिया। तो अमेरिका पहली बार 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ क्या हो गया, जर्मनी के खिलाफ शामिल हो गया। अब बात ये हो रही है कि 1917 में तो रूस अलग हो गया है और अमेरिका क्या हो गया, एंट्री ले लिया है। अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हुआ जर्मनी के खिलाफ, तो जर्मनी के खिलाफ शामिल हुआ, तो जर्मनी और उसकी सहयोगी जो देश थे, जर्मनी के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे, उनको क्या करने लगा, उसको पकड़ के उनको मारने लगा। अब कहानी हो रही है कि जुलाई 1918 ईस्वी में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इन तीनों ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। अभियान चलाया। इसमें क्या किया उन्होंने, सबसे पहले अपना निशाना बनाया बुल्गारिया को सितंबर 1918 ईस्वी में, तुर्की को अक्टूबर 1918 ईस्वी में, और नवंबर 1918 में ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। उनके सम्राटों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब कहानी आ रही है जर्मनी की, सबसे उदंड देश, सबको परेशान करने वाला देश। तो जर्मनी जो है, जर्मनी का जो सम्राट था उसका नाम था विलियम कैंसर, उसको बोलते हैं कैंसर विलियम। तो जर्मनी का सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय, क्या नाम था, कैंसर विलियम सम्राट था, कैंसर विलियम द्वितीय। ये क्या हुआ, 10 नवंबर 1918 को अपना पद से इस्तीफा दे करके हॉलैंड भाग गया। अब जब वो हॉलैंड भाग गया तो जर्मनी की जो सत्ता है वो फ्रेडरिक एबर्ट के हाथों में आ गई। किसके हाथ में, फ्रेडरिक एबर्ट के हाथों में आ गई। अब फ्रेडरिक एबर्ट ने 11 नवंबर 1918 को घोषणा कर दिया कि युद्ध नहीं होगा। कितना आसान तरीका है, नो वार, यानी कि नो वार, यहाँ लिखता हूँ, यानी कि नो वार, यानी कि 11 नवंबर 1918 को नो वार, यानी कि युद्ध नहीं होगा, इसकी घोषणा कर दी। युद्ध की जो समाप्ति हुई तो 3 देश जो है, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों देश ने मिल करके बाकी जितने 31 देश थे, 31 देश जो युद्ध में शामिल हुए थे, उनके खिलाफ क्या किया, संधि किया था इनके विरुद्ध में। हालांकि संधि में 27 देश ही शामिल हुए थे, 27 देश प्लस 1 जर्मनी, 28 देश शामिल हुए थे। तो 27 देश के साथ जो संधि हुई थी, 27 देशों के साथ जो संधि हुई थी, उस संधि को हम लोग पेरिस की संधि कहते हैं। और एक जर्मनी के साथ जो संधि हुई थी, उसको वर्साई की संधि कहते हैं। वर्साई की संधि जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्साई की संधि अगर हम समझ लेंगे लोग, इसी में द्वितीय विश्व युद्ध के क्या होते हैं, बीच छिपे हुए थे। तो इसको हम लोग
पेरिस की संधि और वर्साई की संधि क्या थी, इसके ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को लेकर के हम एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित सारी चीज़ें क्या होगी, क्लियर हो जाएंगी। वर्साई की संधि कैसे जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि साबित हुई थी, ठीक ना, और कैसे पेरिस की संधि के तहत बड़े बड़े साम्राज्य को तोड़ दिया गया, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य को तोड़, बड़े बड़े देशों को तोड़ के छोटा छोटा देश बना दिया गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।